Good to go. Let's hit it then. Yes, yes, boys and girls. Hello, good morning, good afternoon, good evening as per the time you're watching the video, and good evening to all the participants out here. तो दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना इतना अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस हमारे स्किल एडिशन कोर्स को दिया, जिसमें सबसे पहले हमने एक्सेल कोर्स लॉन्च किया था। और एक्सेल कोर्स के मतलब अगर कुछ पैरामीटर होगा मेजर करने का तो वी आर द मोस्ट फास्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 4 डिजिट स्टूडेंट्स को टच कर दिया। 4 डिजिट आप समझते हैं ना, 1000 से ज्यादा। अब वो कितना ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा। 4 डिजिट्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं। केवल और केवल 2 महीना के अंदर 4 डिजिट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने एक्सेल कोर्स में टच किया। ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। और क्या फीडबैक आपने दिया है, जबरदस्त। और भाई मैन ऑफ द मोमेंट सीएस दीपक अग्रवाल सर। ठीक है, मैं भाई दिखा देता हूं। सीएस दीपक अग्रवाल सर, आवर एक्सेल इंस्ट्रक्टर, राइट, आवर एक्सेल इंस्ट्रक्टर। यस, मैं अपना वीडियो अनपिन कर देता हूं भाई। आई एम नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट राइट नाउ। यप, सर अपने आप को अनम्यूट करिए सर। दीपक सर, या हेलो एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जो एक्सेल का कोर्स बनाया है, बच्चे फैन हो गए आपके, मतलब जबरदस्त। और आपने जो अपना बिग फोर का एक्सपीरियंस शेयर किया, डमी शीट्स वगैरह शेयर किया, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, मजा आ गया। ठीक है, अब आप सर बच्चों को संभालिए, मैं अपने बच्चों को संभालता हूँ, बायोलॉजिकल बच्चों को। सुबह से रात तक रिकॉर्डिंग में था, अब आप बच्चों को संभालिए। ठीक है, और मैं अपने बायोलॉजिकल बच्चों को संभालता हूँ भाई। और जाते जाते मैं एक दो अनाउंसमेंट कर देता हूं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सर हम लोग को एक्सेल का सर्टिफिकेट कौन देगा और कहां से मिलेगा? भाई एमईपीएल देगा, मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका सीवी में बिल्कुल वेटेज ऐड करेगा। ठीक है, वी आर ऑल ओवर इंडिया, वी आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर इंडिया नाउ। सो एमईपीएल आपको एक एक्सेल का सर्टिफिकेट देगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपने ये एक्सेल का क्लासेस किया है। लेकिन वो कब देगा? वंस यू कंप्लीट। आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कोर्स कंप्लीट किया है कि नहीं? हम लोग के बैकएंड पे सॉफ्टवेयर पे सब डिटेल्स रहता है, आपने कौन सा क्लास कितना बार देखा है। अगर तुमने गलत हम लोग को मेल किया, कोर्स कंप्लीट हो गया है, दे दीजिए एक्सेल सर्टिफिकेट, कोर्स वहीं पर बंद कर देंगे बेटा। अगर गलत मेल किया तो तुम जानते हो हम ये कर देंगे। तो पूरा सच्ची मुच्ची पूरा एक्सेल का कोर्स देखो, फिर हम लोग को मेल करो, हम लोग अपने बैकएंड से चेक कर लेंगे। अगर आपने सारा क्लासेस देख रखा है, टनाटना आपको एक्सेल सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन का जमाना है, आपको ऑनलाइन एक्सेल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग को सारा क्लासेस देख करके हमें मेल करना है कि वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स, नाउ वी नीड द एक्सेल सर्टिफिकेट। एक छोटा सा टेस्ट, बहुत छोटा सा टेस्ट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, रहेगा भी तो फ्री रहेगा रे बाबा। दूसरा दूसरा अनाउंसमेंट भाई, एक्सेल कोर्स का वैलिडिटी तुम्हें 2-2 साल के लिए दिया गया था। 1200 रुपये में 1 साल वैलिडिटी था और 1500 रुपये में 2 साल। इसमें मेरे को जीएसटी, इंक्रिप्शन कॉस्ट, ठीक है, सब हटाना पड़ता है, सब बियर करना पड़ता है। दूसरा शानदार अनाउंसमेंट ये है कि ये जो एक्सेल का कोर्स हो गया, इसके अलावा दीपक सर ने मेरे को कहा कि सर हम लोग 2-3 और क्लास अपने एक्सेल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 2-3 और क्लास जो है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा एडवांस एक्सेल कोर्स, ये एक्सेल कोर्स जो है इसमें बेसिक और एडवांस दोनों है, लेकिन सुपर डुपर एडवांस एक्सेल कोर्स, जब आप टॉप 4 में जाओगे आपको सुपर डुपर एडवांस एक्सेल कोर्स अगर आएगा ना, आप मैनेजर के ऊपर जो इंप्रेशन जमाओगे, कातिलाना। तो वो जो अभी आप सीखे हो, जबरदस्त चीज सीखे हो। इसके अलावा और एक सुपर एडवांस एक्सेल कोर्स भी आ रहा है। सुपर एडवांस एक्सेल कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो नॉर्मली तो भाई 1999 का रहेगा, 1999, 1999। लेकिन जो ऑलरेडी हम लोग का एक्सेल का कोर्स का इनरोलमेंट ले रखा है, जैसे तुम लोग मेरे बच्चों ऑलरेडी हम लोग के एक्सेल कोर्स में इनरोल्ड हो, तो तुम लोग के लिए 1999 में से एक हट जाएगा, केवल 999 में रहेगा वाला कोर्स। तो दोज हु आर ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर आवर एक्सेल कोर्स, केवल 999 में उन लोग को सुपर एडवांस एक्सेल कोर्स मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, 999 में, ट्रस्ट मी, क्या यू नो दिस, जीएसटी भी देना है। इसके अलावा इंक्रिप्शन कॉस्ट जो हम लोग इंक्रिप्ट करके देते हैं उसका भी, सॉफ्टवेयर का भी चार्जेस बियर करना है, सर्वर कॉस्ट भी बियर करना है, इंस्ट्रक्टर का भी कॉस्ट बियर करना है। सो बेसिकली वी आर अर्निंग नथिंग, इट्स जस्ट अ स्किल एडिशन कोर्स फॉर यू। और तुम लोग का वैल्यू एडिशन हो, एनरिचमेंट हो, इसलिए किया जा रहा है। ठीक है,
और दीपक सर भी अपने बहुत बहुमूल्य टाइम निकाल करके ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीट हो रहा है, नहीं, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मीट नहीं हो रहा है। बट जब तुम लोग और स्टूडेंट्स को रेफर करोगे और हम लोग 5 डिजिट टच करेंगे, 5 डिजिट टच करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तब उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल मीट हो जाएगा। तो काइंडली अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो एक्सेल का तो जरूर रेफर करिएगा। एडवांस एक्सेल कोर्स, सुपर डुपर एडवांस एक्सेल कोर्स 1999 में, लेकिन मेरे एक्सेल एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए केवल 999 में। इसके अलावा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर वर्ड पावर पॉइंट को क्यों छोड़ रहे हो, वो भी दो। तो वर्ड और पावर पॉइंट का हम लोग अलग अलग कोर्स नहीं निकाल रहे हैं, वर्ड और पावर पॉइंट पंच करके, वर्ड एंड पावर पॉइंट पंच करके हम लोग कोर्स निकाल रहे हैं मात्र 1500 रुपया में। जो आपका एक्सेल का कोर्स का वैलिडिटी था 2 साल 1500 रुपया, वैसे ही वर्ड एंड पावर पॉइंट पंच करके एक कोर्स जबरदस्त बन रहा है मात्र 1500 रुपया, 2 साल का वैलिडिटी। आंख बंद करके लो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स सब उसमें इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओवर टू यू दीपक सर। दीपक सर ओवर टू यू। आई एम गोइंग टू माय किड्स एंड आप एक्सेल के स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को संभालो। यस सर, आप होस्ट हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आप होस्ट हैं सर, अब आप संभालो। ओके सर। हेलो एवरीवन, दीपक हेयर। तो आज आप बहुत दिन के बाद मुझसे लाइव टू लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एक्सेल क्या होता है? एक्सेल बहुत ऐसा कोर्स है ना जिसके सामने क्या है, टीचर से बहुत सारा डाउट पूछने का मन करता है। तो आज इसीलिए आपके सामने आए डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग का, कि आप लोग को कहीं कहीं हो सकता है डाउट्स आया हो। जैसे बहुत जन मुझसे पूछ रहे हैं कि एक्सेल का शीट चाहिए, कोई मुझे बोल रहा है कि ये मेरा फंक्शन काम नहीं कर रहा है। वो सारा डाउट आपका आज मैं क्लियर करके इंटरप्ट जाऊंगा। कर रहा हूं सर, सर मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं, हाँ मैं बस जा ही रहा हूं सर। हाँ ऐसा हो सकता है क्या दीपक जी कि हम लोग हाँ, महीना में एक लाइव सेशन ऐसा कर ले ताकि बच्चे जो है एकदम जुड़े रहें और कोई भी दिक्कत हो पूछ ले। नो प्रॉब्लम, नो ओके, प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हेलो। तो अच्छा, धीरे धीरे सबका डाउट लेंगे सबसे पहले, लेकिन मुझे चैट में ये बताओ दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है? मेरा जितना भी क्लासेस गया है वो क्लास लग कैसा रहा है, ये बताओ। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है? होप आई एम ऑडिबल, होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। जस्ट से यस। अगर यस आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हम ऑडिबल है। अच्छा, क्लास जो आप लोग कर रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं? जैसे अब कोई आर्टिकलशिप कर रहा होगा या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ में है, वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। कोई इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं और वो इंप्लीमेंटेशन से क्या फायदा हुआ है ये भी मुझे बताओ, कि इंप्लीमेंटेशन से फायदा क्या हुआ है आप लोगों का। जैसे मेरे पास आ रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बट इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये बताओ पहले सब लोग। अच्छा, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ ना एक्सेल से, जैसे कोई क्लास जैसे हम लोग का किया है, जिसने ये क्लास कंप्लीट किया है, उसको रियल लाइफ में पहले क्या डाउट, पहले क्या प्रॉब्लम आ रहा था और वो जो क्वेरी है उसको कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहा था। ठीक है, चलिए आप लोग का सबका बहुत अच्छा अच्छा रिव्यूज मिला है। निशिता देसाई सर, आप अब तक इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ऊपर चला गया एक मिनट। निशिता देसाई, निशिता देसाई सर, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट क्लासेस आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने, एंड जल्दी मैं ऑफिस ज्वाइन करके इम्प्लीमेंट करूंगी। ऑफिस ज्वाइन करने का दरकार नहीं है। आप ऑफिस, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपके घर में कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई और जन है, उनकी एक्सेल शीट को लेके आप काम करिए ना, उसको एक्सेल शीट को लेके आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए। कोई भी, जैसे कोई कोई एक्सेल में काम कर रहा है, आप उससे वो शीट मंगा लीजिए, आप उससे वो शीट लीजिए और बोलिए मैं ये डाउट सॉल्व करके देता हूँ ना आपको। तब उसके बाद आपको ये क्या है ना, प्रॉब्लम बहुत, तब आपको ये एक्सेल करने में मजा आने लग जाएगा। जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एक्सेल के जरिए, तब आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है निशिता? क्योंकि मैं चाहता हूं यार आप लोग इंप्लीमेंट करें, बिकॉज क्या है ना, उससे उससे क्या होता है ना कि आप लोग जब ये क्लास जब आप लोग देखते हैं, और जब उसके बाद मेरी जो प्रैक्टिकल शीट को देख के आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, और उसके बाद जब आप मेरे को बताओगे कि नहीं यार ये पहले इतना टाइम में हो रहा था, 2 घंटा लग रहा था इस शीट को बनाने में, आपका सब शॉर्टकट्स यूज करके मेरे को ये शीट 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जा रही है, वो सुन के मजा आएगा यार। एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि सब अपने रियल लाइफ में इसको पहले इंप्लीमेंट करिए,
फिर उसके बाद फिर आप मुझे फीडबैक दीजिए। देखिए आपको और ज्यादा मजा आएगा, आपको और अच्छा लगेगा। जैसे आप मान लीजिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन है आपका, अब मान लीजिए आप लोग ने पूरा क्लास देख लिया, फिर उसके बाद आप ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी डाउट हो जाते हैं तो मेरा क्लास निकालिए, देखिए उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, फिर देखिए आपको और ज्यादा मजा आएगा ये क्लासेस से। तो अब धीरे धीरे सबका डाउट लेंगे कि क्या क्या डाउट है सबका। सब लोग एक एक करके अपना रेज हैंड करेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें देखिए रेज हैंड का एक ऑप्शन है जूम में, सब धीरे धीरे करके रेज हैंड करेंगे, फिर उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि किस किस का क्या क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट, 3 जन और एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला डाउट है पूर्वी का। ठीक है पूर्वी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। 1 मिनट, अनम्यूट पूर्वी, या आस्क टू अनम्यूट, या पूर्वी अनम्यूट करो अपने आप को। ठीक है, दूसरे के पास चलते हैं, दूसरा का क्या डाउट है। अगर पूर्वी आपका कोई डाउट है आप चैट में भी लिख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपका, क्योंकि आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। आप अपना चैट में लिख लीजिए क्या डाउट है, आप चैट में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते, गोविंद देशमुख। गोविंद देशमुख, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गोविंद देशमुख, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हेलो, हेलो, गोविंद देशमुख, वेट अ मिनट, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है शायद, इसीलिए आप लोग का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। वेट, अनंत माधोगढ़िया, आपका क्या डाउट है बाबू, बताओ। आज टू अनम्यूट, या आप अपना डाउट बताओ। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए अनंत। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्हील लूप का फंक्शन काम नहीं कर रहा है सर। क्या काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? मैंने मैंने आपका अपने प्रैक्टिकल शीट में मैंने उसको ट्राई किया था प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपका मतलब आपका इसमें वैल्यू नहीं आ रहा, तो उसका आंसर्स नहीं आ रहे। आंसर्स नहीं आ रहे, क्या क्या एरर क्या आ रहा है आपके पास? एरर आपका दिखा रहा है NA नॉट अवेलेबल। चलिए ये देखिए एक्सेल वी लुकअप में एक बार आप लोग को वापस से दिखा रहा हूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है हाँ जी सर। ये फंक्शन में, एक बार सब लोग अपना जिस जिसका वी लुकअप में डाउट है वो एक बार वापस से देख लीजिए, वी लुकअप फंक्शन कैसे होता है, काम कैसे करता है। ठीक है, आप लोग को एक्सेल स्क्रीन दिख रहा है ना? आनंद दिख हाँ रहा है सर। ना? हाँ सर। ओके, चलिए अभी ये सबको दिख रहा है, वी लुकअप फंक्शन अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। पुरानी शीट में दिखाएं कि नया शीट बना के दिखाएं? कौन शीट में दिखा दिए सर जिसमें पहले किए थे? चलो पुराना शीट में दिखाते हैं आप लोगों को। सपोज ये शीट है, ये शीट सबको दिख रहा है, क्या शीट है ये, पहले यूज किए हुए हम लोग ने। ये शीट समझ में आ रहा है ना हाँ सबको? सर। एंड डेट, सीएन नंबर, स्टेशन, अमाउंट, हाँ बिल सर। नंबर, बिल डेट, इनवॉइस नंबर। ठीक है, हाँ सर। अब आपको ये शीट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यही सिखाया हुआ है ना आप लोग को वी लुकअप फंक्शन से, एक शीट से दूसरी शीट में फंक्शन वैल्यू लेके ला के देते अपने। ठीक है, सपोज ये स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। अभी आपसे अनंत, आपसे ही फॉर्मूला पूछूंगा, आप रेडी रहिए कि क्या डालेंगे हम लोग। हाँ सर। ठीक है, ये थोड़ा नीचे में नॉट एप्लीकेबल आ गया है ना, इसलिए कंट्रोल डाउन वाला काम नहीं कर रहा है। अच्छा सब बताओ इसके कैसे जाएंगे, एकदम नीचे तक कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप लोगों को शॉर्टकट समझाया हुआ अनंत, पूरा इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कैसे करें? अपन करेंगे कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन, हाँ सही हाँ बोला सर। आपने। अब कॉपी कर दे कंट्रोल सी से। यस सर, यस सर, और अच्छा एक कंट्रोल सीट से दूसरी शीट पेस्ट। में कैसे जाएंगे? आपका कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन, या मतलब फॉलो कर रहे हैं आप यस क्लास सर। को?
हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब अपना मेन डाउट क्या है ना, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है उर्ली कंचन, इसके बगल में आपका वी लुकअप फॉर्मूला से उसका बगल का हमको अमाउंट लेके आना है। ठीक है, ये जो हाँ सर। अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट उठा के उधर लेके आना है। तो कैसे लगाएंगे फंक्शन, आप बताइए। हाँ अब सर। आप क्या फंक्शन लगा रहे थे बताइए। इक्वल टू लगेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फंक्शन इज, हाँ सर, इक्वल टू लिखेंगे तो इक्वल टू वी लुकअप। वी हाँ लुकअप। सर। ठीक है, चलो फिर आगे ब्रैकेट खोल दिया। क्या लुकअप ब्रैकेट कर रहे हैं ओपन, आपने? हाँ, ब्रैकेट खोल दिया। अब आगे स्टेशन नेम, स्टेशन ठीक है, नेम स्टेशन नेम। स्टेशन नेम मत मतलब बोलिए आपका यार, आप तो रट रहे हैं यार, वीक टू। रटिए मत। स्टेशन नेम नहीं, व्हाट वैल्यू यू आर लुकिंग। आपको उर्ली कंचन लुकअप करना है ना, तो उस वैल्यू को V5। खोजना है। हाँ सर। आपको हमको ये बोलना चाहिए था सर, आपको खोजना क्या है, उसको लुकअप करिए आप। तो हमको खोजना है उर्ली कंचन को, ठीक है, इसको लुकअप करना है। अब इसको फिर कहाँ लुकअप हाँ करना है? सर। टेबल एरे क्या देंगे आप इसमें? पहले पहले शीट में जाएंगे सर, पहले शीट में पहले वाले जाएंगे। शीट में जाएंगे, वहां से हाँ, फिर पूरा पास इसको सिलेक्ट कर लेंगे सर, A1 से लेकर पूरा को लास्ट तक सिलेक्ट कर सिलेक्ट लेंगे, कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ सर। श्योर, पूरा को सिलेक्ट करना है। हाँ सर, पूरा टेबल, पूरा टेबल। हाँ यहीं सर। पे आपका वी लुकअप फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। वी लुकअप फॉर्मूला में हर समय जो लुकअप वैल्यू जिसको आप लुकअप कर रहे हैं, वो हर समय लेफ्ट रो होना चाहिए, सबसे सबसे स्टार्टिंग वाला कॉलम वही होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला कॉलम हम लोग का स्टेशन वाला कॉलम है, बिकॉज हम लोग स्टेशन की वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं ना इस चार्ट में। हाँ सर। तो हम लोग को स्टेशन जो है वो सबसे लेफ्ट में चाहिए। तो यहाँ पे स्टेशन क्या है, उर्ली कंचन। तो हम लोग को हाँ स्टेशन सर। सबसे लेफ्ट में रखना है। तो यहाँ पे ओके स्टेशन को खाली हम लोग को स्टेशन से सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा वैल्यू। ठीक ओके है, ओके। हाँ तो सर। अब हम लोग स्टेशन और इनवॉइस नंबर तक करेंगे। पूरा सिलेक्ट कैसे हाँ किया? सर। कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल डाउन। शिफ्ट डाउन। यस सर। ठीक है, यस सर। फिर हाँ उसके सर। बाद आपको क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है? कॉलम इंडेक्स नंबर आपका जो आपका C3 3। आपको फॉर्मूला ही नहीं याद हुआ, सेकंड नंबर कॉलम है ये। एरे कौन सा है, आपने क्या सिलेक्शन किया? स्टेशन, अमाउंट, बिल नंबर, बिल डेट एंड इनवॉइस नंबर। ये आपका टेबल एरे है। तो टेबल कहाँ से हाँ स्टार्ट सर। हो रहा है आपका, जो सिलेक्शन आपने किया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टेशन से, स्टेशन से स्टेशन हो रहा है। स्टार्ट हो तो रहा है सर। स्टेशन आपका हाँ सर। कॉलम नंबर 1 हो गया। अमाउंट हाँ आपका सर। कॉलम नंबर 2 हो गया। आपको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो आपको 2 अमाउंट करना चाहिए, हाँ। पड़ेगा प्रेस। ठीक है, ओके। समझ में आया अब आपको? हाँ सर। पक्का समझ हाँ में आया? सर। तो हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फॉल, इसमें आपका फॉल्स। हाँ, फॉल्स करना पड़ेगा, बिकॉज अपने ये देखिए आ गया ना 48,000। ओके सर। देखो क्या है 48,000। समझ में आया सबको? सबको ये चीज समझ में आया? एक मिनट, सबको समझ में आया ना? यस सर। सब लोग चैट में लिखे समझ में आया वी लुकअप। अब आपका डाउट क्लियर हो गया तो चलिए अब नीचे में बताइए वापस से फंक्शन कैसे लिखेंगे। बताइए, पंचवटी में कैसे लिखेंगे? पंचवटी को खोजना है, पंचवटी के बगल का वैल्यू लेके आना है आपको। 43,800 लेके आइए यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन से। बताइए अनंत। हाँ सर। अब लगाइए यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला नीचे में सर, पंचवटी में। वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। कंट्रोल पेज अप। क्या कंट्रोल पेज? अब पहले वैल्यू तो लुकअप डालिए कि कौन पहले सा आपका वैल्यू को। इसमें देखिए अब आपको V4, वी लुकअप समझना है ना। V4। वी लुकअप आपका कितना एरे में डिवाइडेड होता है, कितना हाँ सर। वैल्यूज मांगता है आपसे? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज मांगता है। तो सबसे पहले 4। आपको डालना होता है इसमें हाँ लुकअप सर। वैल्यू। क्या आपको खोजना है? आपको खोजना सबसे पहले पंचवटी को। सर क्लियर नहीं ऑडिबल। अभी आवाज आ रहा है सबको? हेलो? यस सर, क्लियर हेलो? है, साउंड आ रही ठीक है। है। अच्छा अनंत, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, एक बार वी लुकअप का फंक्शन एक बार वापस से आप मेरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा ना, तो आप मुझे मेल करिएगा, आपका हाँ। डाउट मैं वापस से क्लियर करूंगा। अभी दूसरे का भी डाउट लेना ओके है ना सर। अनंत। ठीक। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा रोशन कुमार, रोशन कुमार आपका क्या डाउट है बताइए।
रोशन कुमारिया। हाँ रोशन कुमार, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो रोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशु कुमारी, आपका क्या डाउट है? अंशु कुमारी, आप अपना डाउट बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा डाउट ये मर्ज एंड सेंटर में है। वो आपने एक फॉर्मूला बताया था ना, सीक्रेट ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस सी करने के हाँ लिए। हाँ हाँ, ऑल्ट HMC, या तो वो ऑल्ट मेरे से, HMC मर्ज एंड सेंटर, या तो वो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हुआ। आपका मेन बात क्या है, कभी कभी किसी का कीबोर्ड में भी प्रॉब्लम होता है। वैसे एक बार देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके चलिए, जैसे आप मेरे को आपका ये स्टेशन एंड ये उर्ली कंचन जो लिखा हुआ है, मेरे को इसको मर्ज करना है। कैसे करेंगे? ऑल्ट HMC, एकदम इजी है यार ये फंक्शन। तो हो गया ना मर्ज। पहले ऑल्ट दबाएंगे, फिर H दबाएंगे, फिर M दबाएंगे, फिर C दबाएंगे। अब ये देखिए मर्ज हो गया, ऑल्ट H M और C। देखिए सब लोग ट्राई करिए, हो रहा है ना? यस सर। और सर आपने ये फॉर्मेटिंग में एक बताया था, उसको सबको सेलेक्ट कर कर उसको वो करना था, मतलब स्पेस देना था। हाँ हाँ, आपने बताया था वो क्या चीज? सबको मर्ज करके फॉर्मेटिंग में, तो वो आपने एक बार वापस मर्ज से नहीं रिपीट करना करिए। था उसमें, मतलब कि आप एक ही आपने एक एक्सेल को खोलकर उसमें स्टेटमेंट वगैरह आपने बनाया था। तो हाँ उसमें ये आपने इंश्योरेंस कंपनी में शायद आपने बनाया था। तो हाँ उसको हाँ, एक ही एक्सेल में 2 कॉपी फाइल किया था उसने आपने। और उसको सेलेक्ट करके, मैं एक सेकंड बताती हूँ कैसे किया था मैंने। इसको सेलेक्ट करके, क्या डाउट है? क्या क्वेश्चन, क्या कौन सा क्लास के ऊपर है ये बताइए, मैं समझ जाऊंगा। सर फॉर्मेटिंग पे है। हाँ, फॉर्मेटिंग में क्या डाउट है? फॉर्मेटिंग में क्या डाउट है? फॉर्मेटिंग में क्या, ये जो फॉर्मेटिंग हम लोग किए थे, एक मिनट रुकिए। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग, बताइए। वो शीट नहीं मिल रही है मुझे, आप बताइए आपका क्या डाउट है। तो उसको पूरे मतलब पूरा रो कॉलम को सेलेक्ट करके लास्ट में एक स्क्वायर टाइप का आ रहा था, उस पे आपने कुछ बताया, उसको क्लिक करना, लेकिन वो मेरे में नहीं आ रहा था। अच्छा, फिल सेल, क्या सेल फिल ड्रैग वाला ऑप्शन? हाँ यार, ड्रैग वाला। अच्छा ठीक है। तो सीरीज फिल वाला पूछ रहे हैं आप, जो सीरीज फिल हो रहा था, फिल यस, सीरीज वाला? यस सर। अच्छा, उसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर ऐड करना है। जैसे जैसे सीरियल नंबर आपको ऐड करना है, आपने 1 लिख दिया, तो ये देखिए, ये जो देखिए जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको एक्सेल शीट? यस सब सर, दिख रहा है एक्सेल शीट? सर। ये देखिए आपका ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 के नीचे ये देखिए प्लस साइन बनेगा। आप अपना कर्सर लेके जाएंगे, ये देखिए प्लस साइन बनेगा। प्लस साइन बनने के बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आपका फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। फिर आपसे नीचे में पूछेगा, वो आपसे एक्सेल अपने आप नीचे में पूछेगा कि आपको इसको क्या करना है। देखिए हाँ, नो प्रॉब्लम। जब आप ड्रैग करेंगे ना, जब ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली आपसे एक्सेल पूछेगा वेदर यू वांट टू फिल सीरीज और यू वांट व्हाट यू वांट टू डू एल्स। ठीक है, अब जैसे ये वापस से मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको। बहुत बड़ा हो गया ना ये डेटा, यहाँ करके दिखाता हूँ अलग से। A B C and D। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको देखिए डबल क्लिक किया, ये देखिए 1 नीचे में आ गया ना। ऐसे करके फिल सीरीज हो जाता है। अब एक्सेल ऑटोमेटिकली आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन के आएगा। ये एक बॉक्स बन के आएगा, एक्सेल पूछ रहा है कि आप सीरीज फिल करना चाहते हो 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 हो जा रहा है ऐसे। अब सर देखिए अब होगा। मैं अपना लैपटॉप आपको शो करती हूँ।
उसमें लैपटॉप शो करना है ना, तो आपसे मैं पर्सनली डाउट करूंगा, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम से पूछ लीजिएगा। अभी बहुत जन को है वो, कभी कभी क्या होता है ना, किसी का कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है, एक्सेल का आपका जो वर्जन है वो पुराना वाला होगा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप क्या करिएगा ना, जो मेरी जो डमी शीट गई है ना, उसमें आप काम करिए, उसको डिफॉल्ट शीट बना के आप उसमें काम करिए, देखिए उसमें होगा। या फिर कोई दूसरे कंप्यूटर में आप ट्राई करिए जिसमें दूसरा एक्सेल लगा हुआ है, देखिए 100% काम करेगा ये, क्योंकि मेरा तो खुद नहीं इजाद किया हुआ है, ये एक्सेल का ही है। नहीं सर, मतलब मैं जब कर रही थी तो उसके पहले आ रहा था, फिर मैंने अपने लैपटॉप में पूरा ये अपडेट वगैरह कर दिया, न्यू वर्जन डाल दिया, तब से फिर सब हाँ, कुछ तो मे चेंज। भी वही वर्जन चेंज होने से प्रॉब्लम आता है। तो जो पहले वर्जन आप यूज कर रहे थे ना, आप उसी में करिए, देखिए 100% काम करेगा। क्योंकि क्या है, फिल सीरीज कभी कभी लेता नहीं है, फिर आपका जैसे मंथ, आप मंथ में ट्राई करिए, नंबर्स में मत ट्राई करिए, आप मंथ में करिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए 100% सॉल्व होगा डाउट आपका। अगर नहीं होगा तो आप वापस मुझे क्वेरी भेजिएगा, आपका क्वेरी मैं पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, विवेक, विवेक आपका क्या डाउट है? अपने आप को अनम्यूट करो विवेक। हेलो। हाँ बोलिए विवेक। हेलो, बोलिए विवेक, यू आर ऑडिबल। हेलो हाँ बोलिए विवेक। सर, I am not purchase your class, but I am purchase your class. Hello, What? हेलो विवेक, audible? या यू आर ऑडिबल। बोलिए विवेक। ठीक है, आप अपना डाउट मुझे चैट में भेज दीजिए, मैं आपका डाउट ले लूंगा। आप चैट में भेजिए अपना डाउट, मैं चैट में ले लूंगा आपका डाउट। ठीक है, अब और किसको डाउट है अपना हैंड रेज करिए। रेज हैंड का ऑप्शन है इसमें, वीडियो में रेज हैंड नहीं करना है, इसमें रेज हैंड करना है। इसमें देखिए जूम में एक ऑप्शन है रेज हैंड का। तो पूर्वी आप अपना डाउट बोलिए। पूर्वी अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, और किसी को डाउट नहीं है क्या? साक्षी गैलेक्सी, हाँ आप अपना डाउट बोलिए। अरे आप लोग हेलो। कुछ, हाँ बोलिए, बोलिए साक्षी। हेलो सर। सर मेरा फ्रीजिंग नहीं हो रहा है, फ्रीजिंग नहीं हो रहा है। फ्रीजिंग नहीं हो रहा है? देखिए फ्रीजिंग अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हाँ वापस से। फ्रीज जो हाँ होता है ना, फ्रीज पेन्स, वही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? आपको स्क्रीन दिख रहा है हाँ हाँ साक्षी? हाँ। ठीक है, देखिए ये आपका एक्सेल का स्क्रीन है। हेलो। आपने कितना क्लासेस देख चुका है एक्सेल का? एक्सेल का कितना क्लासेस देख हाँ लिया दिख रहा है सर। एक्सेल का कितना क्लासेस देख चुका है आपने? हेलो। एक्सेल का कितना क्लासेस किया 7 to 8 सर, ज्यादा 7 नहीं। to 8 क्लासेस ना? ठीक है। 7 to 8 ही हुए हैं मेरे। ओके। अच्छा, ये देखिए शुरू का जो स्क्रीन है, ये देखिए ये जो स्क्रीन है, ये एक्सेल का स्क्रीन होता है, ठीक है। ये ऊपर में टैब्स होता है, ये टैब्स में व्यू टैब बोल के एक ऑप्शन है, व्यू टैब, ठीक है। व्यू टैब में आपका विंडोज हाँ। में फ्री स्पेस बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको सपोज हाँ। ऐसा कुछ करना है जिससे कि आपका ये ए एंड बी कॉलम लॉक हो जाए और फर्स्ट वाला रो वो भी लॉक हो जाए। तो आपको अपना कर्सर रखना पड़ेगा फर्स्ट रो और ए एंड बी कॉलम के साथ, ए और बी कॉलम जहां मिलता है इंटरसेक्शन पॉइंट में, डेट मीन्स वो मिल रहा है C2 में, ठीक है। हाँ अब आप हाँ फ्री स्पेस में जाएंगे, फ्री स्पेस में जाने के बाद एक ऑप्शन बोल रहा है आपको फ्री स्पेस खाली। देखिए ये जब आप फ्री स्पेस सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, इंटरसेक्शन को लॉक कर देता है, डेट मीन्स रो एंड कॉलम बोथ, दोनों को लॉक कर देता है ये। तो अब आप फ्री स्पेस को जब क्लिक करेंगे तो ओके। ये आपका ये लॉक हो जाता है। ये देखिए, अब मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ ना, देखिए ए एंड बी रो लॉक हो गया, ए एंड बी कॉलम लॉक हो गया है, सॉरी। एंड उसके बाद जब मैं नीचे जा रहा हूँ, देखिए टॉप रो वो भी लॉक हो गया है, डेट मीन्स ए एंड बी कॉलम लॉक हो गया एंड फर्स्ट रो दोनों लॉक हो गया। मैंने क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट में जाके
लॉक किया था। आप मे भी कहीं और जाके लॉक कर रहे होंगे, आप यहाँ पे जाके A1 में जाके लॉक कर दिए होंगे। यहाँ पे जाके देखिए मैं लॉक करूंगा ना, एक मिनट रुकिए, पहले अनफ्रीज करता हूँ। हाँ A1 में जाके मैं फ्रीज पेन करूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लॉक किया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है कोई भी, ना यहाँ रो मिल रहा है ना कॉलम मिल रहा है। आपने फर्स्ट में A1 को जाके लॉक कर दिया तो कुछ होगा नहीं। ठीक है सर, मैं ट्राई करके बता दूंगी। आप ट्राई करिए, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसमें वर्जन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारा वर्जन में काम करता है ये। अच्छा, और क्या ओके डाउट है? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, किसी को मेरे को मेल डायरेक्टली करना है ना, वो देखिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा और भी काम है। आई एम एन ऑफिस गाय, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, तो आपका मेल स्किप हो सकता है। इसीलिए क्या है, डायरेक्ट आप MEPL का टीम को मेल करिए, फिर वो लोग मुझे मेल करते हैं और मैं जनरली सेम डे रिप्लाई कर देता हूँ। हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स, लेकिन मैं सेम टाइम में रिप्लाई कर देता हूँ, 2 मिनट में रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन आता है आप लोग का। अच्छा, मयंक गुप्ता, आपका क्या डाउट है? मयंक गुप्ता, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मयंक गुप्ता जी, मयंक गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए मयंक जी। हेलो, हेलो या मयंक से। सर, आपकी जो सर एक्सेल शीट्स, जो डमी एक्सेल शीट्स हैं सर, वो मैं कहाँ से मतलब रिसीव कर सकता हूँ? आपको MEPL टीम ने मेल किया होगा, अगर मेल नहीं किया है तो आप अभी अपना मेल ID दे दीजिए, मैं ट्राई करूंगा उन लोग से भिजवाने का। ओके या सर। फिर आप अभी वापस से आप उनको देखिए, उनका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ रहता है ना, आप हाँ जी उसमें एक सर। WhatsApp बस डाल दीजिए कि मुझे अभी तक शीट्स नहीं मिली है, आपको शीट्स मिल जाएगी। मैंने शायद 4-5 तो शीट भेजी थी आप लोगों को, क्योंकि क्या है देखिए, बहुत जन मुझसे बोल रहे थे कि यार मुझे एक्सेल शीट दे दो। ये क्या है, हाँ कॉन्फिडेंशियल डेटा है। अब मैं हाँ बिग 4 में काम किया हुआ, मैं कोई कंपनी का अगर डेटा आपको दे देता हूँ तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं आपको डेटा दे नहीं सकता। आप जनरली क्या होता है, आप देख लीजिए शीट्स को, उसके बाद में हाँ। एक डमी शीट आपको बना के दे दिया, उसी शीट में आप काम कर सकते हैं अपना। ओके सर, मतलब अगर थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाए सर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लीक हो जाएगी, और तो मतलब मेरे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो रहेगा। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 शीट बहुत है यार। मैं एक ही शीट में कितना सारा काम कर देता हूँ। देखिए आप लोग के सामने शीट हाँ चेंज किया, जी। सारा फॉर्मूला इधर ही लगा रहा हूँ। उस तो देखिए सर, क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखिए अगर मैं आपको शीट बना के दे दूंगा ना, तो वो फॉर्मूला वाइज मेडअप होगी। तो फॉर्मूला वाइज अगर वो मेडअप होगी ना शीट, तो आपको क्या इजी हो जाएगा फॉर्मूला लगाना। आप अगर कोई प्रैक्टिकल शीट, कोई आपके पास खुद की शीट है, उस हाँ शीट में जी। काम करिए ना, तो आपको वी लुकअप, देखिए मैं इधर फॉर्मूला बता दिया, तो अभी हाँ देखे नहीं किसने, अनंत ने बोला वो फॉर्मूला रटा हुआ था उसका, स्टेशन हाँ नेम जी। एंड वो, तो मैं क्या बोला कि नहीं स्टेशन नेम मत बोलिए, आप हाँ क्या जी। लुकअप करना है आप ये बोलिए। क्योंकि क्या देखिए, ओके। आपको जाके प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट हाँ करना है। खाली हाँ नॉर्मूला अगर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उसको अगर रट के चले गए ना, आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये मुझे गारंटी में आपको बोल सकता हूँ कि वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। 2-3 बार कर लोगे फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, जिस नंबर से मैंने क्लासेस मैं परचेज 6 करी शीट थी। दे चुका हूँ, आप वो हाँ 6 शीट से अपने आराम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जैसे इफ फॉर्मूला है, इफ फॉर्मूला के लिए मैंने स्पेसिफिक एक शीट बनाया है और उसके बाद दिया, क्योंकि इफ फॉर्मूला वो इतना बड़ा फॉर्मूला है, हाँ इसलिए जी। उसके लिए मैंने आपको एक स्पेसिफिक शीट दिया है, खाली उसी शीट में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ओके सर, ओके। और बाकी मेरी डमी शीट में आप जितना भी फॉर्मूलाज मैंने सिखाया है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 शीट दिया हुआ है, 6 शीट का 6 शीट अगर आपको मिल गया है तो आप उसी में प्रैक्टिस करिए। ओके उसके सर। बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई शीट नहीं ऐड हो रहा है, कोई कॉलम नहीं ऐड हो रहा है, रो नहीं ऐड हो रहा है, तो आप मुझे एनी टाइम डाउट पूछ सकते हैं। जैसे सर ने बोला, हम लोग हर महीना एक क्लास रखेंगे जिसमें डाउट सेशन होगा ऐसा। ओके श्योर सर। ठीक। अच्छा, और बोलो यार, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे संग शेयर करना चाहता है कि जो अगर जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है, ये चीज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, आर्टिकलशिप में जाके या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो आप लोग, बिजनेस है आपका, कहीं आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या फायदा हुआ आप लोग का, ये बताइए। कोई है क्या ऐसा कोई बंदा जो शेयर करना चाहता है ये चीज मेरे से, कि उसने एक प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, जाके कोई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है और वो फॉर्मूला से उसको फायदा क्या हुआ है? कोई है क्या ऐसा बंदा? चैट में लिख के बोलो यार, कोई है तो चैट में जाके। नहीं है यार कोई?
लेट्स सी, एक मिनट रुकिए, चैट में देखते हैं अगर कोई है क्या। किसी ने लिखा है क्या? किसी ने नहीं लिखा यार। कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है क्या यार? अपना प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है? कोई आर्टिकलशिप नहीं है क्या यार? यहाँ पे कोई आर्टिकलशिप नहीं कर रहा है यार। आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि क्या है ना, अभी आप देखिए फ्रेश सीखे हो ना, तो आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो आप जो मजा 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 में एक्सेल सीख जाओगे ना, वो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। चलिए, साक्षी का ले लिया डाउट, विवेक का ले लिया है, शैलजा का ले लिया है, शैलजा का ले लिया, हाँ ले लिया है, मयंक गुप्ता का ले लिया। और भी किसी का है क्या डाउट? अभिषेक चैटर्जी, आपका डाउट है? हाँ बोलिए अभिषेक जी। बोलिए अभिषेक जी, क्या डाउट है आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। मेरा जो डाउट है वो कंट्रोल, मेरा जो डाउट है सर वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाला जो फंक्शन है ना, वो वाला नहीं कंट्रोल हो रहा है मेरा। क्या नहीं हो रहा है? सिलेक्ट करने कंट्रोल से नहीं हो रहा है? आपको एक संग पूरा सिलेक्ट करना है, नहीं हो रहा है? मैंने जब कॉलम ऐड कर रहा हूँ और जो रो ऐड कर रहा हूँ तब नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है। कंट्रोल तो आपको 3 तो हो कंट्रोल शिफ्ट का नहीं, एक और शॉर्टकट सिखाया हुआ है, ऑल्ट आई आर और ऑल्ट आई सी, वो यूज करिए। वो हो रहा है, वो उसलिए नहीं प्रॉब्लम है। मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 और सेमीकोलन और जो प्लस, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों नहीं कंट्रोल हो और रहा शिफ्ट काम नहीं कर रहा आपके में? है? कंट्रोल ऐसे भी का हो कोई सकता फंक्शन है। नहीं काम कर रहा है। किस लिए नहीं काम कर रहा है? आपके लैपटॉप में फंक्शन बटन है? हाँ फंक्शन बटन तो है। हाँ, तो फंक्शन बटन दबाइए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 दबाइए, तब उसके बाद काम करेगा। ये ओके सर। बहुत बार मेरे को डाउट आया है, बहुत जन ने पूछा है, तो कैसे आप लोग जब फंक्शन की दबाते हैं, F1 F2 कैसे दबाते हैं यार अपना लैपटॉप में? हेलो अभिषेक जी। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आपको देखिए क्या करना होगा, आपकी लैपटॉप में फंक्शन बटन है? हाँ है। हाँ, तो आप क्या करिए, कंट्रोल, अब आप मेरे साथ ही करिए, कंट्रोल शिफ्ट, मान लीजिए आपको यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक नया रो ऐड करना है, ठीक है? कैसे ऐड करेंगे बताइए? कंट्रोल शिफ्ट का मदद से, 1 और 2 के बीच में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। हाँ, पहले तो कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले रो सिलेक्ट करना पहले पड़ेगा ना। शिफ्ट और पहले स्पेस दबा के रो सिलेक्ट करेंगे, या ठीक है? फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस प्लस, प्लस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, प्लस। तो हो गया ना ऐड। अब आप देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और फंक्शन को दबा के फिर प्लस दबाइए, आपका भी ऐड हो जाएगा। ओके सर। वो ऐड, सर एक्चुअली मैं अभी तो घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ। मैं अच्छा, बाद में घर तो तो आप मीटिंग में हूँ, जाके ये वाला इसलिए मैं पहले, मीटिंग में ऐड कर दी। आप जाते संगी पहले बात ये वाला फंक्शन, ये वाला क्लिक करके देखिएगा, आपका पक्का 100% होगा। क्योंकि ये डाउट बहुत जन का आ रहा था, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने देखा किसी किसी के लैपटॉप में फंक्शन की होता है, तो फंक्शन की दबा के फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। अगर आप यूज करें कोई भी कंट्रोल शिफ्ट के बाद, अगर न्यूमरिक की यूज कर रहे हैं 1 2 3 4, जो देखिए आपका अल्फा न्यूमरिक की होता है ना, अल्फा न्यूमरिक में जो आपका 1 2 3 4 रहता है, जिसके ऊपर साइंस भी दिया हुआ रहता है, उसको अगर आपको दबाना है तो फंक्शन की भी दबाना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक जी? साउंड नहीं आ रहा नहीं आ रहा है साउंड? अभी आ रहा है? सर साउंड। ठीक है, ओके। आपका ये फंक्शन की यूज करके करिए, आपका देखिए 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। अच्छा, और किसी को डाउट है क्या, या फिर आज का बंद करें डाउट सेशन? विवेक का ले लिया था डाउट, मयंक गुप्ता का ले लिया था, अभिषेक चैटर्जी का ले लिया है अभी मैंने, शैलजा बजाज का भी कर लिया है डाउट। अच्छा, सबका डाउट जब हो गया है, जिसका वो लोग लोअर हैंड कर लो। ऋत्विका जैन, ऋत्विका जैन, आपका क्या डाउट है? कितना, आपका क्या डाउट है ऋत्विका? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है ऋत्विका।
ऋत्विका आपका डाउट, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, ओके, आज टू अनम्यूट। ओके, बोलिए ऋत्विका। नहीं आ रहा है आपका यार, आवाज नहीं आ रहा है। माइक में बोलिए या किसी चीज में बोलिए, आप कुछ लगा के रखिए ऑडियो डिवाइस तो। आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में होगा ज्वाइन विथ ऑडियो, तो वो आपको करना पड़ेगा ज्वाइन विथ ऑडियो। चलिए ऋतिका, आप अपना डाउट जो है ना यहाँ नीचे लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, मैं सबको पढ़ के बता दूंगा। चैट में लिख दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। आप चैट में लिख दीजिए ऋत्विका। सोमनाथ चौधरी, आपका क्या डाउट है? सोमनाथ क्या है? सोमनाथ चौधरी, बताइए आपका क्या डाउट है सोमनाथ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैंने सर बहुत लेट से ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, एक्चुअली सर मेरे को समझ में नहीं आया आज आपने क्या क्या सिखाया। एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया सर, हाँ मेरा वो आईपीसी आएगा एग्जाम समझ चल रहा में। था। हाँ तो आप क्लास कर लीजिए वापस, हम लोग हर महीना मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट, एक्चुअली सर। इसमें कोई जल्दी और हड़बड़ी का नहीं है। 2 साल का आपको सेशन मिला हुआ है, जब भी आप देखिए, कोई हार्ड हाँ एंड सर। फास्ट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है बोल के ये कि आपको कोर्स को एग्जाम ओके। मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट में एग्जाम देना है। बोलिए बोलिए। ओके सर, एक्चुअली मेरा आईपीसी एग्जाम चल रहा था तो 6 तारीख ओ को अच्छा 5 तारीख अच्छा को खत्म हुआ, इसीलिए टाइम नहीं अच्छा मिला। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेरे रिजल्ट। क्लास तो थैंक यू सर। एक्चुअली क्या होगा, मतलब कल से हम शुरू करेंगे, आपका जो हाँ कोर्स है कोई ये हार्ड एंड कल से फास्ट शुरू नहीं है करेंगे। बोल रहा हूँ, तो आप बाकी सारा कोर्स, बाकी सारा एग्जाम को अहमियत दीजिए। ये आपका प्रैक्टिकल चीज है। जैसे प्रैक्टिकल क्या होता है, आप प्रैक्टिकल क्या बोल सकते हैं आप, मतलब कि सीखते सीखते सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने पूरा कोर्स कर लिया फिर आप तुरंत एक्सेल के चैंपियन बन गए। ऐसे नहीं होगा, आपको और उसको सर, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सर एक्चुअली मेरे को और एक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि सर सर मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, मतलब फ्यूचर में, कल से तो हम शुरू करेंगे, तो सर अभी कनेक्टिविटी कैसे होगा, मतलब आपके साथ आप वही देखिए, अब मेरे को पूछना है। आप मेरे पास डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई आपका कोई भी बंदा अगर सॉल्व नहीं कर रहा है ना आपका कोई डाउट, तो मैं आपको एक अच्छा। पर्सनल मेल आईडी भी दे देता हूँ अभी अपना। एक पर्सनल मेल आईडी हाँ मेरा रखिए, मेरा पर्सनल मेल आईडी मैं सबको दे देता हूँ। हाँ सर, दीदी है दीपक सर। अग्रवाल 15 एट द वही रेट जी मेल डॉट कॉम। सर, एक अगर बार लेकिन रिपीट कीजिए। पहले आप लोगों को एमईपीएल टीम को मेल करना है। अगर एमईपीएल टीम से आपके पास अगर डाउट क्लियर नहीं होता है 2 से 3 दिन में, तब अच्छा आप मेरे को पर्सनली अच्छा। मेल कर सकते हैं। मैं आपका पर्सनली ये डाउट क्लियर कर दूंगा। सर एक बार रिपीट कीजिएगा आपका मेल दीपक आईडी, मेरे अग्रवाल को सुने। 15 DIPAKAGARWAL 15 एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। 15@gmail.com। ओके ठीक है चलो। सर, थैंक थैंक। अच्छा, ऋत्विका ने अपना डाउट भेजा है। डमी एक्सेल शीट पेज 2 में द डेट रजिस्ट्रेशन वाला आई कुड नॉट यूज दैट फंक्शन प्रॉपर्ली। डेट रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन, लेट मी चेक। अच्छा, डेट रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन, डमी एक्सेल शीट। अच्छा, डेट का स्पेसिफिक क्या फंक्शन था? आपका आवाज नहीं आ रहा है ऋत्विका, सॉरी। रजिस्ट्रेशन यूजर डेट वाला शीट, द डेट रजिस्ट्रेशन वाला आई कुड नॉट यूज दैट फंक्शन प्रॉपर्ली। आपका क्वेश्चन मैं रियली समझ नहीं पा रहा हूँ। होप आपको एक बार वापस से वो क्लास देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो यार ये फ्रेम अच्छा से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप वापस से अपना डाउट अच्छा से पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर लूंगा। आपका क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो पा रहा है, अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है क्या आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो मेरे से। अच्छा, और किसका डाउट है? जिसका डाउट क्लियर हो जा रहा है अपना हैंड्स लोअर कर दो भाई। जिसका डाउट हो गया है हैंड्स लोअर कर दो। और किसका डाउट है भाई? चलिए, होप मेरे को लग रहा है कि सबका डाउट क्लियर हो गया है।
ये आपको क्लास देखिए मजा तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे और ज्यादा मजा आएगा। अगर देखिए फिर भी मैंने एक्सेल शीट्स आपको बहुत सारी दे रखी है, फिर उसके बाद मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको 1-2 शीट्स और जाए जिससे आप लोग और ज्यादा उसको प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत सारा अच्छा फीडबैक्स मिला, मुझे मजा आ रहा है, मैं और मोटिवेट हो रहा हूँ। और मैं देखिए जैसा सर ने बोला मैं और भी 2-3 क्लास यूट्यूब में डालूंगा, जो और भी 2-3 फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है बेसिक लेवल में, वो मैं यूट्यूब में जाके आपको फंक्शंस बताऊंगा, जिसका काउंट है, एवरेज, उसके बाद लेन फंक्शन है, LEN, फिर उसके बाद आपका फॉर्मेट पेंटर बोल के एक ऑप्शन होता है आपका एक्सेल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो सब मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको यूट्यूब में दूंगा। और रहा बात एडवांस कोर्स का, एडवांस एक्सेल का कोर्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको तरह तरह के फाइनेंशियल फॉर्मूलाज भी उसमें बताऊंगा, एन्युटी फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। और देखिए आप लोग कैलकुलेशंस जो है ना, जो FM में आप कैलकुलेशन करते हो ना, CA में, वो आप एक्सेल शीट में करोगे एक क्लिक में। बस आपको ना कैलकुलेटर का दरकार है, ना प्रेजेंट वैल्यू, ना कैलकुलेटर में आपको प्रेजेंट वैल्यू का निकालने का दरकार है। 20 बार इक्वल टू दबाओ तब टू द पावर 20 होता है, लेकिन वो भी करने का आपको दरकार नहीं है, क्योंकि आपको मैं एकदम जबरदस्त शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ एडवांस फंक्शन में। और एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स में बहुत ही ज्यादा तरीके का फॉर्मेटिंग है, जैसे आपका फिल्टर जो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर यूज करते हैं, उसका एक फंक्शन भी है, इक्वल टू डाल के इक्वल टू फिल्टर करके भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस भी हम लोग वाया टेक्स्ट करने का ट्राई करेंगे। आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन वो एडवांस क्लासेस में दिखाऊंगा। अभी जितना क्लासेस गया है ना, जैसे मान लीजिए अभी आपका टोटल 45 से 50 क्लास गया होगा, एडवांस में भी कुछ इतना ही क्लास, एडवांस में मतलब समझिए 45-50 क्लासेस, फिर उसके अलावा उसके ऊपर से और आपको 20-25 क्लास मिलेगा। और रहा बात वर्ड और पावर पॉइंट का, वर्ड और पावर पॉइंट में भी आपको 40-45 क्लास मिलेगा, और उसमें मैं पूरा इन डेप्थ आपको नॉलेज दूंगा। अगर आप लोग ने कोई पावर पॉइंट देखा होगा, बिग 4 में देखा होगा कितना सुंदर PPT आता है, वैसा PPT मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि वैसा PPT कैसे एक्सेप्टेबल होता है। जैसे जब मान लीजिए हम लोग नॉर्मल पालेंस में करते हैं, जैसे अगर हम लोग अपना कॉलेज लेवल में कोई अपना प्रेजेंटेशन बना के दे देते हैं, तो कॉलेज लेवल का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो बहुत बेसिक होता है। अगर हम लोग लेकिन बिग 4 में जाते हैं ना, वो क्लाइंट्स को जब डिलीवरेबल्स जाता है, इंडिया लेवल पे वो PPT जाता है, और वो इंडिया लेवल का PPT में क्या क्या चीज माना जाता है, क्या क्या नहीं डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि उसमें आप शेड चीता डाल दिए, आप प्रेजेंटेशन बना दिए, वैसा नहीं होता है। उसमें कुछ कुछ चीज होता है जो चीज डाल सकते हैं, कुछ कलर्स होता है, कुछ शेड्स होता है, वही खाली आप यूज कर सकते हैं। बोल्ड कलर, डार्क कलर आप नहीं यूज कर सकते। डार्क कलर में भी अलग अलग शेड्स होता है जो आप यूज कर सकते हैं PPT में। ये सब इतना भयानक वाला नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। और रहा बात, मैं आपको PPTs भी दिखाने वाला हूँ, कैसे हम लोग 30-30, 40-40 पन्ना का PPT बेचते हैं बिग 4 में। और वो सारा PPT मैं आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा, और वो PPT आप जब देखोगे ना, तब आप बोलोगे यार ये PPT हो जाता है क्या बिग 4 में? अरे यार ये PPT तो ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था। मैं आपको सारा नॉलेज देने वाला हूँ, और कैसे ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं, आप कैसे PPT में एक मूवी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक PPT में आप मूवी बना सकते हो, तरह तरह की इमेज से आप एक मूवी बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे एड वर्ल्ड में एक PPT यूज होता है, वो भी मैं आपको बताने जाऊंगा। लेकिन ये सारा क्लास तभी आपको मिलने वाला है जब आप वर्ड और PPT का सब्सक्रिप्शन लोगे। वो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि कब वो डेट चालू होगा सब्सक्रिप्शन का, तब आप लोग लीजिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और रहा बात आपका डाउट्स का, आपका डाउट्स हम लोग हर महीना में एक क्लास लेंगे जिसमें आपका डाउट सारा क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो पाता है तो आप अपना मेल कर दीजिए मेरे को, और उसके बाद मेल ID जो मैंने भी लिखा है आप उसमें भी मेल कर सकते हैं। हो सकता है ये मेरा जो पर्सनल मेल ID है उसमें मेल स्किप हो सकता है, तो आप लोग क्या करिएगा, एक वापस से रिमाइंडर मेल डाल दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना, मेरे पास इतना सारा मेल्स आता है, हो सकता है मेल स्किप हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक रिमाइंडर मेल भी डाल दीजिएगा। अगर 2 दिन में आपका रिप्लाई नहीं आए ना, तो एक रिमाइंडर मेल डाल दीजिएगा। मैं आपको 100% फर्स्ट रिमाइंडर में तो आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। आपको रिमाइंडर का दरकार नहीं भी पड़ेगा, अगर इनकेस अगर पड़े आपको दरकार, तो आप मेरे को एक रिमाइंडर भेज सकते हो। ठीक है, होप आप सबका डाउट्स क्लियर हो गया हो। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग प्लीज मेल करिएगा। अब मैं ये क्लास यहाँ का सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड गुड नाइट।